अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने पहली वीडियो में ये देखा कि किस तरीके से हम वर्ड को ओपन कर सकते हैं। 4 तरीके से जो हमने देखे। इसके बाद वर्ड ओपन करने के बाद आप इन 4 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे। एक हमारे पास है नो स्पेसिंग, देन है पेज साइज़, ओरिएंटेशन और मार्जिन, जिनको हम क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट लेटर हम सेट करेंगे और आखिर में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नो स्पेसिंग को। अब यहाँ पर मैं होम टैब में आता हूँ। ये हमारे टैब कहलाते हैं जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, होम, इंसर्ट टैब। तो होम टैब में यहाँ पर आपको स्टाइल्स में मुख्तलिफ स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपके पास नो स्पेसिंग भी दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि मैंने भी ये जो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है यहाँ पर नो स्पेसिंग को क्लिक किया हुआ है, यानी कि आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे वर्ड पर तो नो स्पेसिंग को लाजमी क्लिक करेंगे। ये बात आपको जहन में रखनी है। अब इसकी क्या वजह है, हम क्यों यूज़ करेंगे नो स्पेसिंग को। जैसे कि यहाँ पर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ और मैं कोई भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ तो आपने देखा कि उसमें काफ़ी स्पेसिंग नज़र आ रही है। फिर आप क्या करते हैं कि आपको स्पेस ख़त्म करना होता है, तो फिर आप मज़ीद ऑप्शंस को यहाँ पर ढूंढते हैं। फिर जाके आपको कोई ऑप्शन नज़र आता है, आप रिमूव स्पेस कर देते हो। तो इससे अच्छा है कि आप काम करने से पहले ही नो स्पेसिंग को क्लिक करें और लिखना स्टार्ट कर दें। तो एक तो ये था कि हम नो स्पेसिंग को लाजमी क्लिक करेंगे यहाँ पर, देन अपना काम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद पेज साइज़, जो कि हमारे पास 3 किस्म के पेज साइज़ हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इनमें क्या डिफरेंट होता है। A4 आपको नज़र आ रहा है, लेटर और लीगल भी। आपको तीनों में साइज़ का डिफरेंट नज़र आ रहा है कि A4 थोड़ा सा लंबा है मगर चौड़ाई में कम है, लेटर है चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा है मगर साइज़ में थोड़ा कम है, और लीगल थोड़ा सा A4 से भी ज़्यादा लंबा है। तो A4 जो कि है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पेज है। आप जो स्कूल्स के जो पेपर्स करते हैं और आपको जो टाइम टेबल्स आपकी क्लास में जो लगा हुआ है वो भी A4 साइज़ का है। और इसके अलावा आप अगर फ़ोटो कापी की दुकान पे भी चले जाएँ, वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ कॉपी करवाते हैं तो वो भी A4 पे आपको फ़ोटो कापी करके देता है। लेटर हेड क्या होता है, किसी भी इदारे का एक लेटर हेड होता है जो कि लेटर साइज़ पे बना होता है। हमारे सिमी फातिमा जना का भी एक लेटर हेड है जो कि लेटर साइज़ पे बना हुआ है। यानी कि किसी भी टीचर को अगर एक्सपीरियंस लेटर देना हो या बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी लेटर लिख के देना हो तो वो इस लेटर हेड को यूज़ करते हैं। लीगल जो कि बहुत ज़्यादा लंबा साइज़ होता है इस पेज का, जिसमें अगर हम ज़्यादा कुछ मैटर लिखना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम एक ही पेज पे आ जाए, तो उसके लिए हम बाज़ औक़ात या कभी कभार हम लीगल को भी इस्तेमाल करते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला पेज है वो A4 है, क्योंकि आपके पास जो फाइल्स भी होती हैं वो भी आपको A4 में मिलती हैं ताकि आप अपने पेजेस को उसमें रख सकें। अगर आप लीगल पेजेस पे अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करवा लेते हो और आप फाइलिंग करते हो तो वो फाइल जो कि वो आपकी A4 साइज़ की होती है। तो होता क्या है कि लीगल पेज के जो आधा हिस्सा होता है वो फाइल के बाहर रह जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि A4 पे ही लोग अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, उसमें टाइप करते हैं। अब A4 लेटर और लीगल के बारे में हमने पढ़ा तो सही, मगर यहाँ पर पेज लेआउट टैब के अंदर आपको साइज़ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम A4 लाजमी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये लेटर सेलेक्ट किया हुआ था तो मैं यहाँ पर A4 सेलेक्ट करता हूँ। अब हम तीनों साइज़ को ज़रा एक्सपीरियंस करते हैं। मैं यहाँ पर स्पेसिंग को कम कर रहा हूँ और पेज कलर दे देता हूँ ताकि आपको पेज सही तरीके से नज़र आए। तो मैं आर्जी तौर पे पेज को कलर दे रहा हूँ। अब पेज लेआउट टैब के अंदर आके साइज़ में मैं ये 3 साइज़ जो मैंने बताए उनको ज़रा चेंज करके देखता हूँ। A4 को चेंज करने पे आपने देखा कि इसका थोड़ा सा साइज़ चेंज हो गया। जब मैं लीगल को करता हूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया। जब मैं लेटर को रखता हूँ तो चौड़ा हो गया और ये कम हो गया। तो यानी कि आप जब आर्ट में भी जब कोई चीज़ आर्ट करने जाते हो तो आप एक पेज साइज़ ले लेते हो कि किस साइज़ का आपको पेज लेना है, फिर आप उस पर आर्ट करते हो। तो कंप्यूटर में भी इसी तरीके से जब आप कोई चीज़ प्रिंट करने जाते हो तो आप उसके मुताबिक उसी से रिलेटेड जो साइज़ होता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो। देन उसमें आपको जो भी मैटर आपको रखना होता है आप वो रख कर प्रिंट कर देते हो। ठीक।
तो ये था पेज साइज़ के हवाले से। अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमारे पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जैसे पेज साइज़ के बराबर में ही हमारे पास ओरिएंटेशन का ओपन है, इसके बाद जो मार्जिन देखेंगे वो भी हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है। तो ओरिएंटेशन के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है पोर्ट्रेट और है दूसरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, यहाँ पर मैं दोबारा से एक न्यू डॉक्यूमेंट पे, हम पुरानी एक ओपन डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं और मैं ओरिएंटेशन को चेंज करके देखता हूँ। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें नज़र आता है वो पोर्ट्रेट होता है, कि पोर्ट्रेट इस तरीके से होता है वर्टिकली। जब मैं इसको लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से हो जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल हो जाता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप कोई काम पोर्ट्रेट पे करना चाह रहे हो तो आप इस तरह करेंगे, जब आप इसको लैंडस्केप पे रखेंगे तो ये लैंडस्केप पे हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम टेबल आप पोर्ट्रेट पे बनाएंगे लैंडस्केप पे, तो आप कहेंगे कि वो लैंडस्केप पे बनेगा, क्योंकि टाइम टेबल जो कि है वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली होता है। और अगर आप कोई पेपर बनाना चाहोगे तो वो आप, या कोई भी सीवी बनाना चाहोगे तो आप पोर्ट्रेट पे बनाओगे। कोई भी शख्स पागल नहीं होगा जो कि सीवी को लैंडस्केप पे बनाएगा। अच्छा, तो ये दो ऑप्शन थे हमारे पास, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब मार्जिन को हम देखते हैं कि मार्जिन क्यों ज़रूरी है। बेटा देखें, कोई भी हमारा जो पेज होता है, यहाँ पर मैंने डबल बॉक्सेस बनाए हुए हैं। ये हमारा एक पेज साइज़ है, आप एज्यूम कर लें कि हमारा ये एक पेज साइज़ है। और यहाँ पर मैंने एक रैप किया हुआ है, यानी कि मैंने एक लाइन को इस तरह मैंने रैप किया हुआ है कि मुझे एक स्पेस नज़र आ रहा है चारों तरफ से, यानी कि राइट साइड, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम। इसको मार्जिन कहते हैं। यानी कि आपको कॉपीज़ के अंदर भी आपको 3 किस्म की मार्जिन नज़र आती है। जब आप उर्दू साइड से कुछ लिखते हैं तो आप राइट साइड से मार्जिन लगाते हो, अगर आप इंग्लिश साइड से लिखते हो तो लेफ़्ट साइड पे मार्जिन लगाते हो, और आपकी कॉपी में टॉप मार्जिन ऑलरेडी होती है, मगर आपने कभी बॉटम यूज़ नहीं किया। मगर कंप्यूटर में आपके पास चारों मार्जिन होती हैं, यानी कि टॉप, राइट, लेफ़्ट और बॉटम। आपका जो भी काम होता है वो आपके सेंटर में होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल मार्जिन की, कि किस तरीके से मार्जिन दिखती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो भी काम स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी कि मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ कि आपका जो भी काम स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और आपका ये जो एरिया है पूरा खाली है, यानी कि स्पेस है। इसी तरीके से आपका लेफ़्ट साइड पे भी ये पूरा हिस्सा खाली है, आपका राइट पे भी ये पूरा हिस्सा आपका खाली, यानी कि ब्लैंक है। ये हमारे पास एक रूलर होता है जिसके ज़रिए हम स्पेस देते हैं, जिसको हम मार्जिन कहते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे स्पेस दे के मार्जिन दे सकता हूँ। अगर मैं ये नहीं करना चाह रहा तो मैं मार्जिन में जाके, मेरे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं वहाँ पर मार्जिन, आप देख रहे हैं कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस कम हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सी मार्जिन यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये थी हमारी मार्जिन, यानी कि एक स्पेस जो कि हमारे चारों साइड से होती है, आप जो भी स्पेस लगाते हो। अब जैसे कि मैं जब इस पेज को एंड करता हूँ तो आपने देखा कि जब ये एंड होने लगेगा तो ये ऑटोमेटिक दूसरे पेज पे चला जाएगा, यानी कि इसकी जो स्पेसिंग है वो यहाँ तक दी हुई, यानी कि इसकी चारों साइड पे एक स्पेस दिया हुआ है, जिसकी अराउंड जो कि वो आपका जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो आपके इसके सेंटर में आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने मार्जिन लगाने के मैंने 4 मकसद हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो स्पेस छोड़ते हैं उसका जो मकसद होता है वो होता है पिन अप करना, यानी कि आप अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट एक साथ प्रिंट कर लेते हैं तो आप इनको पिन अप करते हैं। तो पिन अप के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। आप लेफ़्ट साइड से भी पिन अप कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं। और होल फाइल, कुछ लोग होते हैं आपके पेजेस को डॉक्यूमेंट में रखते हैं तो वो उसके लिए भी स्पेस छोड़ी जाती है, यानी कि होल करते वक्त आपके लफ्ज़ होल में कट ना जाए। इसके बाद एक और वजह भी होती है मार्जिन छोड़ने की, आपकी बाइंडिंग होती है, यानी कि बाइंडिंग के लिए कुछ लोग इतनी स्पेस छोड़ते हैं कि आपका अगर जो पेज, आपकी जो साइड्स जो होते हैं वो कटते हैं तो वो आपकी मार्जिन में चले जाते हैं। इसके बाद
एक जो चौथा मकसद होता है वो होता है सेंटर रखना, यानी कि आपका जो भी काम हो वो सेंटर में दिखे। आपने अपने स्कूल का टाइम टेबल भी देखा होगा कि वो बिल्कुल सेंटर में होता है, यानी कि उसके टॉप पे, राइट पे, लेफ़्ट पे और बॉटम में भी एक स्पेस आपको नज़र आ रही होती है, यानी कि आपका जो भी काम होता है बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये होता है मार्जिन का मकसद। तो वर्ड पर काम करने के लिए 4 ये ज़रूरी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई कि नो स्पेसिंग, पेज साइज़, ओरिएंटेशन और मार्जिन। और आपके पास जो ये 3 ऑप्शन हैं आपको एक ही जगह नज़र आ रहे हैं पेज लेआउट के अंदर, ठीक है। जस्ट आपको नो स्पेसिंग के लिए आपको होम टैब में आना पड़ेगा, जहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, देन बाकी 3 ऑप्शन आपको पेज लेआउट टैब के अंदर नज़र आ जाएंगे। उम्मीद है ये आपको सारा समझ आया होगा। आप इसको ठहर ठहर के देखिएगा, वीडियो को बार बार दोबारा देखिएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।